और आज का विषय है हमारा सर्वप्रथम भारत में शराब किसने बनाया, किनके माध्यम से भारत में शराब का आविष्कार हुआ और जिसको सोमरस कहा जाता है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, शास्त्रीयकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दोस्तों आज आप लोग जानेंगे सर्वप्रथम भारत में पहली बार सोमरस यानी शराब का आविष्कार किसके माध्यम से हुआ और शराब कब बनाई गई और किनके माध्यम से हुआ। शराब का प्रचलन आप लोगों को इंडिका बुक के माध्यम से, इसके साक्ष्यों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं। दोस्तों हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके इसको ऑल कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको यह बेहतर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों बिना कुछ देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मैगस्थीन इंडिका बुक में जो लिखा है, मैगस्थीन के द्वारा ये दर्शाया गया है, बताया गया इंडिका बुक के माध्यम से जो साक्ष्यों के ऊपर निर्धारित है उसके आधार पर हम आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर सब इसी लेखों में मिलता है, 300 साल पहले दियोनिस, 300 साल वर्ष पहले, कब? ये जब संदरकोष्ट राजा से पहले यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पहले की बात, उस टाइम जब इंडिका बुक लिखी गई थी तब वो बता रहे हैं 300 वर्ष पहले दियोनिस के माध्यम से भारत के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो परसाई देश था, वो भी हिमालय की तलहटी भी सब भारत में ही आती थी, अफगानिस्तान तक भारत में आता था। यहाँ पर सर्वप्रथम जो मेडिसियन लोग जो आए यानी बाहर से जो लोगों ने आया, उन लोगों ने अंगूर की खेती किया और उस अंगूर से शराब बनाने का कार्य किया जिसको सोमरस कहा जाता है। जिसको सोमरस कहा जाता है, हिंदू कुश के देश में, हिंदू कुश, इसका पहले नाम परसाई देश हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान तक, नेपाल की तलहटी तक हुआ करता था, उस क्षेत्रों में विदेशी लोगों ने आया, अंगूर की खेती किया और वहाँ से उन्होंने शराब बनाना चालू किया। वो लोग शराब बनाना, जो विदेशी लोग आए भारत के अंदर, उन्होंने सिखाया शराब बनाना और पशु बलि देना, उन लोगों ने सिखाया। ये मैं नहीं कहा दोस्तों, ये इंडिका बुक के साक्ष्यों के अनुसार है। दियोनिस ने अंगूर की खेती करना सिखाया, दियोनिस ने अंगूर की खेती करना सिखाया और अंगूर से शराब अर्थात सोमरस बनाने का भारत के निवासियों को उन लोगों ने सिखाया। उन लोगों ने दिखाया, वह अपने लोगों को लेकर के मैदानी इलाकों में गए, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर वो पहाड़ी क्षेत्र में रिटर्न चले गए। जब रिटर्न गए तो उन लोगों ने अपने धंधे को चलाने के लिए सोमरस बनाना चालू किए, यानी अंगूर का शराब बनाना चालू किए। कौन लोग थे? जो विदेशी भारत में प्रवेश किए, उनके माध्यम से शराब का आविष्कार किया गया। शराब का आविष्कार किया गया। तथागत महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी एक पहाड़ी श्रृंखला के पास में है। तथागत गौतम बुद्ध की जन्म स्थली एक पहाड़ी श्रृंखला के पास है और वहाँ तक देवोनिस के टोले के वंशज थे। वहाँ तक देवोनिस के टोले के वंशज थे, जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध के लोगों को ये बताने के लिए कोशिश किया कि महात्मा बुद्ध नहीं है, वो कोई महापुरुष नहीं है, और जो है वो हम महापुरुष हैं। और इसमें तर्क वितर्क चलते रहा, जो कि साक्ष्यों के आधार पर दुनिया में सर्वप्रथम
बौद्ध धर्म का, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। मगर गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने ये बार बार बताया, बार बार दर्शाया कि ऐसी कोई चमत्कार चीजें नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिनको आप लोग हमको मानने के लिए कह रहे हो। इन दोनों लोगों ने, महावीर और बुद्ध के अनुयायियों ने, इनको बार बार तर्क होते रहा और उनके तर्कों पर वो लोग नहीं माने, और नहीं मानने की वजह से आज पूरा विश्व जो है बौद्ध को मानता है। पूरा विश्व, यहाँ आचार्य चतुर्सेन, यहाँ पर एक आए आचार्य चतुर्सेन के मूल ग्रंथ भारतीय संस्कृत दीर्घ स्पर्श है। यह तथ्य के महाभारत में लिखा है कि आर्यावर्त देश भी है, आर्यावर्त देश यानी अफगानिस्तान भी है। उन्होंने इस चीज को लिखा। इस प्रकार वर्तमान समय के अनुसार सिंध दरिया से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन सब धरती पर परसाई देश का यहाँ एक राजा हुआ करते थे। लेकिन 3 अलग अलग प्रदेश थे, 3 अलग अलग प्रदेश थे। वो प्रदेशों का नाम आगे चल करके आप लोगों को मिलने वाला है। आर्यावर्त अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी के उस क्षेत्र में समय आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त कहा जाता था। जो वो क्षेत्र थे वो क्या थे? आर्यन लोग रहते थे, तो उसको आर्यावर्त देश कहा जाता था। जिसके मैगस्थनीज के लगभग 250 साल बाद, मैगस्थनीज के लगभग 250 साल बाद मनुस्मृति लिखा गया। ये साक्ष्यों का अनुसार है। मैगस्थनीज के इस इंडिका बुक के लेख के 250 साल बाद मनुस्मृति लिखा गया। पूर्वी से लेकर के पश्चिम समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त हुआ करता था। ये मनुस्मृति भी इस चीज को कहती। वर्तमान के क्षेत्र केरल। अब देखिए दूसरा, आर्यावर्त के बाद कौन सा देश था? वर्तमान के केरल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से वाले क्षेत्र को पांड्या देश कहा जाता था। कुछ हिस्से वाले देश को पांड्या देश कहा जाता था। फिर मैं बता दूं, केरल तमिलनाडु के हिस्से वाले कुछ क्षेत्र को पांड्या देश कहा जाता है। अभी आप लोगों ने आर्यावर्त देश सुना, प्रदेश सुना, अब पांड्या देश कहा जाता। तीसरा, शेष सारे भूभाग का नाम जो पराच्य देश था, जिस पर मौर्य वंश का राज हुआ करता था, और वह पूरे देश को परसाई देश कहा गया। पूरे देश को परसाई देश कहा गया। आगे मैं आप लोगों को बताते हैं। मैगस्थनीज आगे लिखते हैं, सिकंदर ने आर्यावर्त और साथ लगते क्षेत्र को, रजवाड़ों को उन्होंने लड़ करके कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने देशों में मिलाने का कार्य किया। बहुत सारे अग्रणी राजा जो लोग उससे सहमत नहीं हुए, उन लोगों ने अपने आप को, खुद को आग में जल करके उन लोगों ने मर गया। यानी यूं कहा जा, उन लोगों ने हत्या कर लिया। उस इलाके को जीत करके उन्होंने किसको दिया? सिकंदर ने किसको दिया? शैलकुश निट्टेय छत्रपति को दिया। शैलकुश निट्टेय जो छत्रप यानी छत्री कहा जाता था, उनको उन्होंने दिया, जिनकी लड़की चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी थी, और उन्होंने लड़ाई में हारा तो उन्होंने उसे शादी किया। दोस्तों, मैं आज इन्हीं सब बातों के साथ फिर अपनी बारी को विराम देता हूं, और आप लोग इस बुक समरी फिशरमैन इंडिया के इस चैनल पर आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर एक बार कहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर इसको ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको ये भारत का प्राचीन इतिहास मिलते रहे। आज आप लोगों ने जाना कि भारत में पहली बार शराब किसने बनाया। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।